हेलो एंड वेलकम टू सीबीएसई प्लैनेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की 13 चैप्टर दैट इज लाइट। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा लाइट क्या होती है, हमको जो विजिबल है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, हमको दिखती कैसी है चीजें। ठीक है, कैसे दिखती है? जो लाइट सोर्स से लाइट निकलती है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहां से लाइट हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, उससे हमको हमारी आंखों में इमेज क्रिएट होती है, तो हमको भी इमेज दिखाई देती है, मतलब ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। ओके, तो ये सब चीजें हमने इसके पहले के वीडियो में, इसके पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ से मतलब आपको वो देखना है, आप पहले वो देख लीजिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तभी आपको ये जो है आगे का चैप्टर जो भी है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये सब चीजें क्या होती है ये आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, आप उसके बाद में हम सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सेकेंड लेक्चर देखेंगे। सो रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है? When all the parallel rays reflected from a plane surface not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. Okay, चलो, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो देखो एक सरफेस है, सपोज एक सरफेस है, यहाँ पे देखो इस इमेज में देखो क्या है, ये सरफेस प्लेन है, तो रेस क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। ओके, तो ये रिफ्लेक्टेड भी कैसे हो गई? पैरेलल वे में होगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी इन द पैरेलल मैनर। ये ऐसे है, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी यहाँ पे सीधी नहीं आ रही है। ओके, तो ये रेगुलर होगी, और यहाँ पे देखो ये सरफेस कैसे है, ऐसे उबड़ दोबड़े, मतलब प्लेन नहीं है। ठीक है, डिफ्यूज्ड सरफेस है, डिफ्यूज सरफेस है, तो ये सीधा नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट, राइट, ऐसी इंसिडेंट होगी वो किसी भी एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, प्लेन मिरर नहीं है, यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, किसी भी एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, उसे कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल, ओके, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। किसी भी डिफ्यूज सरफेस पे, सपोज एक ऐसे ही सपोज पानी की लहरें सीधी होती है क्या? नहीं। कैसी होती है? इरेगुलर होती है। सरफेस उसका पानी का शांत तो नहीं होता, इरेगुलर होता है। ठीक है, तो उसमें लहरें उठती रहती है, ऐसे कहीं पे राउंड, ऐसे सर्कुलर मोशन में, ऐसे देखो पानी की लहरें ऐसे होती है। तो उसपे सारी जो सन से लाइट आती है, कैसे? वो लाइट सीधा पानी पे पड़ती है, कैसी होती है वो? पैरेलल होती है। ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल होती है, बट वहां से लाइट जो है वो डिफ्यूज्ड हो जाती है, वहां से सरफेस से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बट वो सीधी तरीके से पैरेलल वे में रिफ्लेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि सरफेस प्लेन नहीं है, इस वजह से क्या होता है, जो लाइट है पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। द लाइट विच आर नॉट पैरेलली रिफ्लेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलली रिफ्लेक्टेड, उसे कहते हैं हम डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। Remember that the diffuse reflection is not due to the failure of law of reflection. It is caused by irregularities of the surface. ये law of reflection का failure नहीं है। This is why क्यों होता है ये? क्योंकि जो सरफेस है जिसपे वो भी इंसिडेंट लाइट वगैरह जो गिरती है, क्या होता है, वो सरफेस जो है वो प्लेन नहीं होता, वो सरफेस ऐसे इरेगुलर होता है। इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस की वजह से जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज्ड रे होते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। किस वजह से? सरफेस की वजह से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल नहीं होता है यहाँ पे, राइट। ऑन द अदर हैंड, जहां पे अगर स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे देखो ये स्मूथ सरफेस है, ये प्लेन, सपोज ये पे मिरर है, ये मिरर, यहाँ पे देखो नीचे ये मिरर है। ठीक है, इंसिडेंट रे आया, फिर रिफ्लेक्टेड रे हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया ये रे, ये पैरेलली रेस इस पे आई, पैरेलली रेस देखो इस वाले डायग्राम में देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन वाली डायग्राम पे है जो पूरा सरफेस पे प्लेन वो इंसिडेंट होती है और
पैरेलली क्या हो जाती है, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस लाइक दैट मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर जैसे स्मूथ सरफेस जो भी होता है, उसके सरफेस से जो भी रिफ्लेक्शन होता है उसे कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो इमेज में हमने ये इमेज की हेल्प से हमने ये समझ लिया रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो भी रेज आती है सन से या फिर लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट से, वो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाती है प्लेन सरफेस से। ओके, उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड जो भी रे आती है प्लेन सरफेस से, पैरेलली आती है बट रिफ्लेक्ट होती है, तब वो पैरेलल नहीं रहती, दे आर नॉट पैरेलली रिफ्लेक्टेड, इज कॉल्ड एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप आपको रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दोनों भी समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है क्या दोबारा? हाँ, होती है। सपोज दैट आप किसी बार्बर शॉप में गए, आपके पीछे आपने हेयर कट कराई, ठीक है, आप पीछे से तो देख नहीं पाओगे, तो शॉप वाला क्या करता है, हेयर ड्रेसर क्या करता है, आपके पीछे भी एक मिरर लगा रहता है। जैसे आप पार्लर में जाते, जैसे आप गर्ल्स पार्लर में जाती होगी एंड मीन्स जो भी है सलून में जाते होंगे, ठीक है, बाल कटवाने तो जाते होंगे आप लोग। तो बाल कटवाते वक्त आप जब भी हेयर स्टाइल सिलेक्ट करते हो, जो भी हेयर स्टाइल सिलेक्ट करते हो, तो आपको सामने की तरफ एक मिरर दिखता है, एक मिरर पीछे की तरफ दिखता है। तो आपके बालों की जो इमेज होती है, जो पीछे की साइड की आपकी पूरी बॉडी की इमेज होती है, वो आपको पीछे की साइड के मिरर में दिखाई देती है। तो क्या हुआ, आप दो तो नहीं हो ना, आप एक ही जगह आप खड़े हो, ठीक है, खड़े हो या बैठे हो, एक ही जगह हो, बट आपकी इमेज जो है वो दोनों साइड दिख रही है, दोनों साइड दिख रही है। कैसे? क्योंकि पहले वाले लाइट से, पहले वाले मिरर से आपकी इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है सेकेंड वाले मिरर में। रिफ्लेक्टेड इमेज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने कभी आप मेले में वगैरह जाते होंगे तो मिरर पजल करके रहता है, मिरर पजल के अब वहां पे जाओ तो आपको बहुत सारी मिरर इमेज दिखती है। या फिर आपके घर में आप ये ट्राई कर सकते हो, जैसे भी आप एक मिरर रहेगा, उसके पीछे आप किसी और को आप बोलिए कि सेकंड मिरर पकड़ के रहे, ठीक है। अगर आपके घर में 3 मिरर है तो 3 मिरर पकड़ के रहे, ठीक है। बहुत सारे लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि फोटो के अंदर फोटो खींचते हैं, वो कैसे? मिरर से आती है, ठीक है। आप मिरर के सामने कैमरा, मोबाइल का कैमरा लेके खड़े हो जाते हो, तो आपकी सेल्फी जो आती है वो तो पूरी प्लेन होती है, लेकिन मिरर में जो इमेज आती है वो विथ मोबाइल आती है, ठीक है। ओके, समझ में आया? क्योंकि एक इमेज से लाइट जो है वो दूसरे इमेज में रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। हो सकता है एक रिफ्लेक्टेड लाइट दूसरी बार भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। उसी से हमारी इमेजेस, 2 इमेजेस, 4 इमेजेस ऐसी तैयार होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक मूवी का नाम है, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, फिर हेरा फेरी, आई गेस, हाँ, फिर हेरा फेरी। तो अक्षय कुमार विलन से बचने के लिए क्या करता है, वो मिरर पजल में घुस जाता है, तो उसकी बहुत सारी मिरर इमेज दिखती है वहां पे। तो जो विलन आता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मिरर से टकरा जाता है, ऐसा ही कुछ है ना मूवी में। तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड अगेन, दैट इज इमेज रिफ्लेक्टेड अगेन। इमेज की इमेज तैयार होता है, ये चीज होती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ओके, चलो इस वाली स्लाइड में वही है पूरा कि देखो, हेयर ड्रेसर के पास गई पहली, या बूझो जो भी पहली है, वो हेयर ड्रेसर के पास गई हेयर कटिंग के लिए। आप में से कोई भी हेयर ड्रेसर के पास गया हेयर कटिंग के लिए, आप सामने की तरफ बैठे हो, सामने की तरफ एक मिरर लगाया हुआ है, आपको अपनी हेयर कट देखनी है पीछे की साइड में, लेकिन वो नहीं दिखती, तो कैसे दिखेगी? आपके हेयर ड्रेसर जो है वो आपको एक आईना दिखाते हैं, पीछे की साइड में भी एक मिरर लगा देते हैं, तो आपको वहां से आपको सामने वाले मिरर में आपके पीछे वाले मिरर की इमेज दिखती है। तो उससे आप पता लगा पाते हो कि आपकी हेयर स्टाइल कैसी बनी, आपकी हेयर कट कैसे बनी। तो उसको कहते हैं
रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन रिफ्लेक्टेड, मतलब मिरर इमेज की मिरर इमेज। ओके, देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में गिवन है, देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे हेयर ड्रेसर क्या कर रहा है, ये पर्सन के बालों की उसको इमेज दिखा रहा है। यहाँ पे इसकी इमेज, यहाँ पे दो मिरर है, ये मिरर बड़े वाले मिरर में उसको सामने से खुद की इमेज दिख रही है, फिर उसके बालों की इमेज दिख रही है, क्योंकि छोटे वाले मिरर की इमेज उसको बड़े वाले मिरर में यहाँ पे दिख रही है। इसी वजह से क्या होता है, मिरर मल्टीप्लाइज, मतलब मल्टीप्लाइज इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस ऐसे क्रिएट होती है। कैसे, लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है उसी से मल्टीपल इमेजेस जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, यू आर अवेयर दैट द प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली सिंगल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एक मिरर जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकता है। what happens if two plane mirrors are used in the combination? दो अगर प्लेन मिरर यूज करते हो कॉम्बिनेशन में, कितनी इमेज फॉर्म होगी, दो। अगर तीन फॉर्म करते हो, तीन देखते हो, कितनी, तीन। अगर बहुत सारी इमेजेस आप यूज करते हो, बहुत सारे मिरर आप यूज करते हो, तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगी, जितने मिरर उससे ज्यादा, कई ज्यादा इमेजेस। इमेज क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। दिस आइडिया of the number of image formed by the mirror placed at an angle to one another is used in kaleidoscope. कैलियोडोस्कोप देखते हैं हम आगे की आगे कैलियोडोस्कोप देखते हैं क्या किसे कहते हैं, कैलियोडोस्कोप कैसे फॉर्म होता है। ओके, आपको ये मल्टीपल इमेजेस समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। कैलियोडोस्कोप ये बनाते कैसे हैं, पहले तो क्या करिए कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप ले लीजिए। ठीक है, तीन आपने मिरर स्ट्रिप ले ली, उसको ऐसे प्रिजन की तरह चिपका दीजिए। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे देखो प्रिजन की तरह मिरर इमेज चिपका दिए। मिरर जो है वो अंदर से है, ठीक है, यहाँ पे ग्लास जो है वो अंदर से होगा। तीन ग्लास स्ट्रिप आपने चिपका दी एक दूसरे को प्रिजन की तरह। ठीक है, प्रिजन की तरह आपने ग्लास स्ट्रिप जो है वो एक दूसरे को चिपका ली। उसके बाद एक राउंड शेप, सिलेंड्रिकल शेप में, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, राउंड सिलेंड्रिकल शेप में एक कार्डबोर्ड लीजिए। ठीक है, एक ऐसे कार्डबोर्ड या फिर कोई भी ऐसी चीज ले लीजिए राउंड जो स्फेरिकल हो, मतलब सिलेंड्रिकल हो। ठीक है, उसमें क्या करिए, ये प्रिजन जो आपने बनाया है उसको रख दीजिए, उसको इसमें रख दीजिए। ठीक है, इस इमेज में गिवन है, देखो इस वाली इमेज में गिवन है, इसमें हमने क्या किया, उसको प्रिजन को रख दिया। ठीक है, प्रिजन को हमने रख दिया, उसके ऊपर से हमने ये क्या किया, डिस्क लगा दी। ये क्या है, एक कैसेट है, डीवीडी प्लेयर होता है, डीवीडी की सीडी जो होती है वो हमने इसके ऊपर लगा दी। वो कैसी होती है, उसके बीच में एक होल होता है, बाकी पूरी गोल गोल होती है ऐसी पूरी, और स्लाइड से चमकती है। ठीक है, तो वो पूरा हमने कहाँ लगा दिया, हमारा जो सिलेंड्रिकल जो शेप हमने बनाया है उसके ऊपर हमने चिपका दिया एक साइड से। तो दूसरी साइड से क्या करेंगे, ठीक है, एक साइड से हमने चिपका दिया, तो दूसरी साइड से यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक पेपर रख देंगे, यहाँ पे एक पेपर रख के उसका, ठीक है, पेपर रख देंगे, यहाँ पे पॉलीथीन रखना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेपर रखना है, ट्रांसपेरेंट पेपर रख के यहाँ पे कुछ बैंगल्स के टुकड़े डाल देंगे। ठीक है, कांच बैंगल्स के टुकड़े डाल देंगे, ऊपर से वापस एक पेपर लगा के उसको पैक कर देंगे। ठीक है, ऊपर से वापस एक पेपर लगा के उसको सील पैक कर देंगे। अब जो डिस्क वाला होल था, ठीक है, डिस्क में जो छोटा सा होल था वहां से देखेंगे, इमेज आप विजुअलाइज करिए आपके दिमाग में। ठीक है, प्लेन एक पेपर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, उसका आपने प्रिजन बना लिया। ओके, उसके अंदर से आपने बहुत सारे कलरफुल ग्लासेस डाल दिए, कांच के टुकड़े डाल दिए, बैंगल्स के टुकड़े डाल दिए, तो वो आपको प्रिजन वाले मिरर्स में दिखेंगे। तो एक की इमेज पहले वाले मिरर में क्रिएट हुई, फिर उसकी इमेज दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में होगी, फिर उसकी मल्टीपल इमेज कैसे क्रिएट होती जाएगी, तो वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और इसको आप सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऊपर से कलरफुल पेपर भी चिपका सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, कैलियोडोस्कोप। तो कैलियोडोस्कोप यूज कहाँ होता है, ठीक है, कैलियोडोस्कोप यूज होता है बहुत सारी चीजों में, जैसे वॉलपेपर बनाने में। कैलियोडोस्कोप से आप कोई भी इमेज, एक मतलब जो भी फोटोग्राफर है, वॉलपेपर मेकर्स है, जो चीजें होती है वो कैलियोडोस्कोप के अंदर आप देख के आप इमेजिन कर सकते हो कि इस इमेज को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस वॉलपेपर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये कैलियोडोस्कोप का यूज है।
तो इसको बनाते कैसे हमने देखा, ठीक है। एक मिरर स्ट्रिप लेना है 3, एक दूसरे से प्रिज्म के शेप में जोड़ देना है, उसको कार्डबोर्ड, सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड के अंदर रख देना है, ठीक है। एक साइड से डिस्क लगा देना है डीवीडी प्लेयर की, ठीक है। दूसरी साइड से ट्रांसपेरेंट शीट लगानी है, उसके ऊपर लगाने हैं कुछ कांच, ठीक है, कांच के टुकड़े। आफ्टर दैट वापस हम रखेंगे एक पेपर की शीट, उसको हम पैक कर देंगे, ठीक है। और जहां पे हमने डिस्क से एक होल से हम देखेंगे कि अंदर कैसे दिखता है, फिर नजारा कैसे दिखता है। तो बहुत सुंदर दिखेगा, इमेजिन करिए इस चीज को, या फिर अगर आप बना सको तो बना लो, बट कांच को संभाल के, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये आपको कैलेडोस्कोप का यूज समझ में आया, कैलेडोस्कोप को बनाते कैसे हैं ये समझ में आया। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट, हम चलो देखते हैं कुछ आगे नेक्स्ट। हाँ, सनलाइट, सनलाइट व्हाइट होती है या फिर कलरफुल होती है, ये देखेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो सनलाइट जो है वो कलरफुल होती है, क्यों? हमको व्हाइट दिखती है बट होती कलरफुल है, ये कैसे पता करेंगे? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। विंडो के पास हमने एक पेपर को रखा, गेट अ प्लेन मिरर ऑफ सुटेबल साइज एंड प्लेस इट इन अ बाउल, ओके। उसको कटोरी कहते हैं। एक प्लेन मिरर को लेंगे, बाउल में उसको रखेंगे, विंडो से ऐसे पोजीशन में रखना है कि विंडो से लाइट आए, ठीक है, विंडो से लाइट आनी चाहिए। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ बाउल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल, जो वॉल से रिफ्लेक्टेड होती है वो मिरर इमेज वॉल पे दिखनी चाहिए, ओके। इफ द वॉल इज नॉट व्हाइट, फिक्स द शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द वॉल, ओके। रिफ्लेक्टेड लाइट will be seen to have many colors. How many? Can you see? Explain. The mirror and the water from the prism, as you learn in class 7. This breaks the light into colors. Splitting of light into colors is known as dispersion. Sorry, dispersion. Dispersion of light. Depression nahi. Dispersion of light. Rainbow is natural phenomenon that shows डिस्पर्शन, ओके। तो आप एक बाउल लीजिए, ठीक है। बाउल को कहाँ रखना है, कटोरी को कहाँ रखना है, विंडो के साइड में, उसके पास एक पेपर रख देना है, ठीक है। अपने एक ट्रांसपेरेंट शीट रख दी, ठीक है। प्रिज्म भी रख सकते हो या फिर आप मिरर भी रख सकते हो या फिर एक ग्लास का टुकड़ा, ठीक है। कांच से आपके मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो आपके कांच के टुकड़े पे पड़ेगी और उसकी इमेज आपको दिखेगी। अगर दीवार व्हाइट है तो व्हाइट पे दिखेगी, या फिर अगर आप दीवार व्हाइट नहीं है वहां पे प्लेन एक पेपर, व्हाइट पेपर चिपका दीजिए, वहां पे इमेज दिखेगी। तो इमेज जो होगी वो कलरफुल होगी, विबजी और के कलर में, मतलब जो भी इंद्रधनुष के कलर होते हैं, रेनबो के कलर होते हैं, उस कलर में दिखेगी, क्योंकि सन लाइट में जो है वो अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष 7 कलर होते हैं उसमें, राइट। तो 7 कलर में दिखेगी। जो सनलाइट होती है वो कलरफुल होती है, इसका मतलब यही है, उसको 7 कलर की होती है। जो लाइट जो स्कैटर्ड होती है, स्कैटर्ड बीम से जो भी लाइट प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं, जो स्कैटर्ड बीम से जो भी लाइट प्रोड्यूस होती है, उससे रेनबो जो भी प्रोड्यूस होता है, रेनबो जो भी बनता है, उसको डिस्पर्शन कहते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्शन होता है, इसीलिए हमको इंद्रधनुष दिखता है, ठीक है। पानी की बूंदों से सनलाइट डिस्पर्स होके, स्कैटर्ड होके इंद्रधनुष की कलर जो है वो फॉर्म करती है, उसको डिस्पर्शन बोला जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। रेनबो इज नेचुरल फिनोमेना ऑफ दैट शोइंग डिस्पर्शन। रेनबो क्या है? नेचुरल फिनोमेना है, एक जो भी डिस्पर्शन आपको सिखाता है, डिस्पर्शन क्या होता है ये सिखाता है, ओके। तो इसके हमने यहाँ पे देखा क्या क्या हमने देखा, हाँ, कैलेडोस्कोप देखा, मल्टीपल इमेजेस देखा, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड देखा, ओके, सनलाइट के कलर्स देखे। तो इस लेक्चर में हमने इतना सब कुछ देख लिया, ओके। तो आगे का जो भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा तो आप इसके पहले का लेक्चर भी देख लीजिए, और ये भी लेक्चर, ताकि आपको कंटिन्यूएशन में सारे लेक्चर्स आगे के जो भी है आने वाले वो आपको समझ में आ जाए, एंड आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे।
तो आप आने वाले जो भी मतलब लाइफ में, अभी की नहीं, 8th स्टैंडर्ड की ही नहीं, आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर, ये सारी चीजें आपको जिंदगी भर काम आने वाली, मतलब आप सीखेंगे, ठीक है, आपके ध्यान में रहेगा, आप चीजें सीखेंगे, सीखते सीखते बड़े होंगे, आपको फ्यूचर में भी ये चीजें काम आएंगी आपके करियर में, ठीक है। तो दिस थिंग्स आर ऑल इम्पोर्टेंट, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।